नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। आज मैं लेकर आया आपके लिए भूगोल का चैप्टर 1। तो इसका नाम है संसदीय विकास। आज हम कंप्लीट कर देंगे फटाफट 5-6 मिनट में। तो शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर है संसदीय विकास नाम है और 3 अंक का ये आता है ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन है पहला, अवनालिका द्वारा सर्वाधिक अपरदन कहाँ होता है? चंबल बेसिन में। कहाँ होता है? चंबल बेसिन में। काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग वर्धा है। लेटेराइट वर्धा। और लेटर शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिए गए हैं? ईट अर्थ से। ईट लेटर भाषा से और ईट शब्द है। और अगला क्वेश्चन है कि रेंगर मृदा किस मृदा को कहा जाता है? काली मृदा को। किस मृदा को? काली मृदा को। काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास। तो अगला क्वेश्चन है, आयु के आधार पर पुराने जलोढ़ को किस नाम जाना जाता है? बांगर। आयु के आधार पर नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में बने क्षेत्र को किस नाम जाना जाता है? द्वार या चौ या तरई। ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वांछित है? 33। भारत में निम्नलिखित भूमि 13 करोड़। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृति भागों का प्रतिशत 43% मैदान, 30% पर्वत और 27% पठारी हिस्सा है। और अगला क्वेश्चन है 11, पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक सोमेश्वर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण की वकालत कब व किसने की? 1968 में की थी। किसने? क्लब ऑफ रोम ने। 1968 में किसने की? क्लब ऑफ रोम ने। रोम किसकी राजधानी? इटली की। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। रियो डी जेनेरो शहर में। तो अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन क्या है? समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है? 12 समुद्री मील, मतलब 22.2 किलोमीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव संसाधन इस प्रकार के संसाधन सजीवों से प्राप्त होते हैं जैसे मनुष्य, पादप, जलीय जीव जंतु आदि। अजैव संसाधन इस प्रकार के संसाधन निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जैसे खनिज, मृदा और सूर्यताप आदि। भारत में भू निम्नीकरण के कारण समझाइए। जल के कारण मृदा अपरदन, अति सिंचाई के कारण जलाकरण तथा होना, अति पशुचारण व वनोन्मूलन के कारण मृदा का लवणीय व क्षारीय होना, और उद्योगों से निकले अपशिष्ट या गंदे रसायन युक्त पानी के द्वारा। और अभी ये भू निम्नीकरण के उपाय पहले था किसके कारण होता है? उपाय क्या है? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके तथा वनोन्मूलन को रोककर। दूसरा है मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोककर। तीसरा है रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके। चौथा है जनसंख्या वृद्धि को कम कर। चौथा प्रश्न है क्या? संसाधनों के अत्यधिक दोहन होने वाली समस्या स्पष्ट करें। संसाधन को के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर गरीब में बढ़ जाता है। संसाधनों के असंतुलित अंधाधुंध उपयोग का ओजोन प्रसरण, पर्यावरण प्रदूषण, भू निम्नीकरण, भूमंडलीय तापन जैसी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कुछ व्यक्तियों के लिए संसाधनों का ह्रास हो रहा है और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका प्राप्त नहीं होना भी या कमी होना भी गंभीर समस्या होगी। 5 प्रश्न है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए।
जलीय वायु द्वारा मृदा का बहाव और घटाव प्रक्रिया को मृदा प्रदान, पृथ्वी पर मृदा निर्माण की प्रक्रिया साथ चलती है। वायु द्वारा मृदा प्रदान मरुस्थलीय क्षेत्रों में तथा जल द्वारा मृदा प्रदान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। और छठा क्वेश्चन है मृदा प्रदान रोकने के उपाय, मृदा संरक्षण को समझाइए। तो ठीक, तो पॉइंट है पहला, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके तथा वनोन्मूलन को रोककर, मरुस्थलीय या अन्य क्षेत्रों में होने वाली अति पशुचारण को रोककर, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले अव्यवस्थित निर्माण कार्य को रोककर। और चौथा पॉइंट है रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद्य का उपयोग से। और अगला 5 पॉइंट है पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करके। और अब 7 प्रश्न है कि एजेंडा 21 क्या है, समझाइए। ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। 8 पॉइंट है सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। जब आर्थिक विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, उस विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हम मिलेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, वन्य जीव संसाधन। तो बाय बाय, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।